13. First, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। इस पॉइंट में उन कानूनों की बात हुई है जो संविधान लागू होने से पहले बन चुके थे और उन्हें हटाया नहीं गया था। इसके अनुसार संविधान के लागू होने से ठीक पहले तक जितनी भी विधियां या कानून ऐसे थे जो कि आपको दिए गए इन मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, तो उस कानून का जितना पार्ट आपसे ये अधिकार छीनता है या कम करता है उतना पार्ट वॉइड होगा। वॉइड का अर्थ है जिसका होना और ना होना बराबर हो, है तो सही पर प्रभावी नहीं है। सेकेंड, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब सरकार चाहे केंद्रीय हो, राज्य स्तरीय हो या अन्य कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि आपके मूल अधिकारों को छीनता है या कम करता है। और यदि ऐसा कानून बना दिया गया है तो उसका वो पॉइंट, वो पार्ट कॉन्ट्रवेंशन की मात्रा तक शून्य होगा, वॉइड होगा। संविधान या अन्य विधि की पुस्तकों में जहाँ पर भी शैल का यूज़ है तो उसका ये अर्थ है कि इन लाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और यदि कहीं पर मे का यूज़ है तो वहाँ पर उसके पास ये अधिकार है कि वो ऐसा काम कर सकता है या वो चाहे तो नहीं भी कर सकता है। यहाँ पर शैल का यूज़ हुआ है। थर्ड में एक्सप्लेन किया गया है कि लॉज और लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है। लॉ में शामिल है कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज जो कि उस टाइम पर कानून का बल रखता हो, कानून का प्रभाव रखता हो। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। Laws in force includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, मतलब पहले ही हटाया नहीं गया है उसको, चाहे ऐसी विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। फोर्थ में है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। मतलब संविधान का आर्टिकल 368 जो संविधान के संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में बात करता है, उस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा।